देखिए इसमें करना है कि आपके पास जो भी रसीद है जमीन का, वो रसीद ले लेना है, अपना आधार का फोटोकॉपी और उस पर अपना फ़ोन नंबर लिख देना, इनको दे देना है। ये क्या करेंगे कि आपका आधार नंबर और फ़ोन नंबर आपके रसीद पे चढ़ा देंगे। उससे होगा ना कि बहुत बार सुने होंगे कि आपको पता भी नहीं है आपका ज़मीन कोई और बेच दी है। तो हमारा जो है सो अभी होता है कि हमको कोई आपत्ति देता है तब पता चलता है कि ये फ्रॉड हो गया। अब होगा क्या कि आपका आधार नंबर लिखा रहेगा, फ़ोन नंबर लिखा रहेगा, तो हम जब मिलाएंगे कि जिसका ज़मीन बिका है वो कौन है, तो वहाँ अगर सही से नहीं दिखेगा और आपका अगर ज़मीन दिखेगा उसमें, हम तुरंत आपसे फ़ोन करके कंफर्म हो लेंगे, हम ही फ़ोन करेंगे। अदरवाइज अभी होता है कि आप लोग बताते हैं कि मेरा ज़मीन फर्जरी से बेच दिया, तब पता चलता है और हम तब म्यूटेशन रिजेक्ट करते हैं। तो एक काम होगा कि आधार सीडिंग जो कराइएगा, आप आधार नंबर अपना रसीद में अपलोड करवाइएगा। इससे फ़ायदा होगा कि कोई आपका ज़मीन जो है तो धोखे से बेच नहीं सकेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा ये है कि सरकार के पास जो है सो हमारे पास जो है डिटेल, उसमें क्या है कि बाबा का ज़मीन है, आज पोता जी रहा है, पोता को पढ़ना लिखना है, पोता को बिजनेस करना है। अब हमारे पास तो डिटेल है बाबा का, अब जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है जिनकी ज़मीन है 50 साल पहले गुजर चुके, तो काम करने में दिक्कत होती है। आप ही का नाम रहेगा, आपका कम से कम आधार नंबर और फ़ोन नंबर रहेगा, डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके जांच जल्दी हो जाएगा ना। जो काम हम 1 घंटा में कर सकते हैं, अभी वो 1 सप्ताह कम से कम लगता है। तो सबको परेशानी होती है, तो जांच भी कोई भी होगा वो जल्दी होगा। और तीसरा ये है कि देखिए हर रोज़ सरकार नया नया स्कीम बनाती है, तो अगर कोई स्कीम आया तो डायरेक्ट वहीं से आपसे पटना से फ़ोन करके आपको पूछ लेंगे, वो जानकारी मिल जाएगी। और आपके नाम से कोई भी योजना या कुछ भी इस तरह से आए, तो कोई अगर आगे स्कीम भविष्य में आएगा तो उसका आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा और सरकार को भी स्कीम बनाने में सहूलियत मिलेगी, क्योंकि आपका डिटेल रहेगा। तो इसलिए आधार नंबर अपने रसीद पे चढ़वा लीजिए और फ़ोन नंबर। अब इसमें 2-3 परेशानी आती है, जैसे कि एक जिनका ज़मीन है उनको तो कोई परेशानी नहीं है कि मेरे ही नाम से हम अपना आधार नंबर फ़ोन नंबर चढ़वा लिए। दूसरा कंडीशन है कि बाबा का ज़मीन है, पर बाबा का ज़मीन है या पिताजी का ही ज़मीन है। अब 4-5 भाई हैं, अब कोई रह रहा है कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, यहाँ सिर्फ आप रह रहे हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे जो भी यहाँ रह रहे हैं वो अपना आधार और फ़ोन नंबर इनको, ये जो हल्का कर्मचारी हैं, इनको दे दीजिए। आपका अगर चढ़ जाएगा उसमें आधार नंबर, तो ऐसा नहीं है कि आपके भाई का हक हम आपको दे देंगे ज़मीन वाला। इससे होगा कि कोई भी योजना या किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो हम आपको देंगे, आप अपने भाई को तो दे दीजिएगा ना, उसमें तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और उसको भी फायदा होगा कि वो रह रहा है कहीं भी, उसको उसके भाई के माध्यम से सरकार का योजना का पता चल जाएगा। कोई फ्रॉड ही हुआ तो उसको पता तुरंत चलेगा और वो आके काम कर लेगा। तो भाई को भी समझाइएगा कि जो अगर हम अपना आधार दे रहे हैं तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं हो रहा, इनफैक्ट तुमको फ़ायदा ये है कि तुम कहीं और रहोगे, तुमको यहाँ का स्कीम का या कुछ का नहीं पता चलेगा तो हम तुमको बताएं, क्योंकि आप तो चाह के भी उससे फ़ायदा उठा नहीं सकते ना। आधार नंबर सिर्फ आपका है, ज़मीन तो वो उसी का है। और फिर भी बहुत लोग नहीं समझते हैं, तो 2 काम करना है। एक करना है कि जैसे आपके घर में 10 रसीद है, 5 भाई हैं, तो आपस में बात कर लेना है। 2 रसीद पे तुम्हारा नाम आधार नंबर देते हैं, 2 रसीद पे तुम्हारा दे देते हैं। हमको क्या चाहिए, उस खानदान के नाम से हमको डिटेल चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि अभी उसमें कौन काम करने वाला है, अभी ये किसका ज़मीन। हमारे पास जो है सो आपके बाबा दादा का रिकॉर्ड है, तो ये होगा। और फिर भी वो नहीं समझे तो उसको मेरे ऑफिस भेज दीजिए, हम उससे डील कर लेंगे, आपको उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत तरह के आदमी होते हैं, उनको बातें नहीं समझ में आती, तो उनसे हम डील कर लेंगे। लेकिन बेहिचक आधार नंबर अपना चढ़वाइए, जो संयुक्त ज़मीन है उसमें भी चढ़वाइए, और अगर आपका ज़मीन है तो चढ़वाई दीजिए, कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। और इससे होगा बहुत योजना का लाभ मिलेगा आपको, हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड होगा, और फ्रॉड जितना भी ज़मीन संबंधी होता है उससे हम लोग सब बच सकें। सिर्फ आप ही परेशान नहीं होते, हम भी परेशान होते। क्या होता है, एक आदमी बैंक को भी बेवकूफ़ बनाता है, सिर्फ आपस में आप लोग को नहीं बनाता, सरकार को भी बनाता है। एक बैंक से ले लिया लोन, एक छोटा सा ज़मीन है, एक बैंक से वो 5 लाख लोन ले लिया,
उसी जमीन से फिर दूसरे जमीन बैंक से फिर 5 लाख ले लिए। सोचिए, वो पूरा जमीन का वैल्यू भी नहीं होगा 10 लाख, वो तो सरकार से ले लिया। अब क्या करेगा, उसकी तो कैपेसिटी ही नहीं है 10 लाख चुकाने की। तो अगर वो मर भी जाएगा तो भी सरकार को तो वो पैसा दे नहीं सकता ना। तो लॉस किसका होता है? सरकार का लॉस, आप सबका लॉस है, किसी एक का लॉस नहीं है। तो ये जो हो रहा है कि कोई एक आदमी फ्रॉड कर रहा है तो वो फंसेगा, वो तो फंसेगा ही फंसेगा, पर आप सबका लॉस करा के फंस रहा है, समझे? तो इसमें क्या होता है कि अब बैंक हमको लेटर भेजते हैं कि ये आदमी हमसे लोन लिया है इस जमीन का। अब हम क्या करते हैं, उसके रसीद पे चढ़ा देते हैं। जब चढ़ा देते हैं तो फिर भी उसका होशियारी जाता नहीं है। जब वो बैंक से लोन लिया, वो तो बंधक हो गया उसका जमीन बैंक में। अब वो क्या करता है, हमारे यहाँ एलपीसी के लिए भी दे देता है। एलपीसी सिर्फ उस जमीन का दे सकते हैं जो आपका है, जो बंधक है वो तो बैंक का जमीन है ना। जब पैसा दे दीजिएगा तब आपका हो। तो एलपीसी के लिए आता है, हम तुरंत चेक करते हैं, उसके रसीद में लिखा रहता है कि बंधक है। ऐसे में क्या होता है, बच जाता है जमीन, हम उसका एलपीसी रिजेक्ट कर देते हैं। हर चीज छोटा छोटा आप लोग हमको आपत्ति देंगे, ये संभव नहीं है। तो हमारे पास रिकॉर्ड है, उससे जांच के कर लेते हैं, इससे बचाव होता है। तो आप लोग अपना सारा आधार नंबर, फोन नंबर हल्का कर्मचारी को दीजिए और रोज 10 बजे से 11 बजे तक आएंगे। इसलिए आएंगे, उनको बस 10 मिनट का काम है। आप 100 लोग लेके खड़े रहिएगा, वो फटाफट लेंगे, 10 मिनट में सबका लेके चले।